आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर सत्यम आज क्यों ये बेस यूरोप में बैठा हुआ है, ये सोच रहे हैं क्या? यस, यू आर थिंकिंग द राइट थिंग, क्योंकि ये मेरा एवरीडे एक्टिविटी है। सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ लगभग 2007 या 8 से, क्योंकि उससे पहले का जो जर्नी है आप अगर कभी सुनेंगे तो आप भी हैरान रहेंगे। 2007 से जो जर्नी शुरू हुआ था, आज 2020 हो चुका है, लेकिन वो जर्नी क्या, ये जो पार्ट है सुबह 5 बजे उठने के बाद ये जो मेरा गेटअप है ये कांस्टेंट रहा है। चाहे प्रोफेशन में अप डाउन्स आया है, जिंदगी में लाइफ पाथ में अप डाउन्स आया है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये जो डिसिप्लिन है, ये अभी तक कांस्टेंट ही है। डे बाय डे इसमें चेंजेस, इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है, लेकिन ये कभी लैग या बिहाइंड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई चाहता है कि हैप्पी या हेल्दी रहने के, पहला थिंग आप क्या चाहते हैं? जिंदगी में हर किसी का बर्थराइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो हैप्पी रहने के लिए सोचे। हर कोई चाहता है हैप्पी रहने के लिए, लेकिन क्या हैप्पी रह पाते हैं? इंडिया में अगर एक स्टैटिस्टिक्स के देखा जाए तो कितने प्रतिशत लोग हैप्पी या खुश रहते हैं जिंदगी? ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए, आप कितने परसेंटेज हैप्पी है लाइफ से? क्या हैप्पीनेस का पैरामीटर अगर देखा जाए, हैप्पीनेस का पैरामीटर मनी है, हैप्पीनेस का पैरामीटर पोजीशन है, हैप्पीनेस का पैरामीटर फिजिकल बॉडी है? क्या है हैप्पीनेस का पैरामीटर और आपकी सोच क्या है? अगर रियली प्रैक्टिकली देखा जाए या एनालाइज किया जाए, अगर हैप्पी रहना है तो हमको हेल्दी रहना है। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप हैप्पी रह सकते हैं। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप अचीवमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास हेल्थ है, आप सारे दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। क्योंकि ये तो बोला जाता है हम लोग को बचपन से, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। ये गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ पाएंगे कैसे? कुछ खोना नहीं पड़ेगा, आपको बस कुछ करना है। अगर लाइफ में हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है तो हेल्दी बनने के लिए या हेल्दी रहने के लिए आपकी प्रायोरिटी में ये जो डेली एक्टिविटी ऐड करना पड़ेगा। और हेल्थी रहना मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप कौन से सेक्टर में हेल्दी रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर लाइफ में कंप्लीट हेल्दी रहना है तो आपको फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस जरूरी है। आप अगर सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो आप योगा, जिम, मॉर्निंग वॉक वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मेंटली हेल्दी रहने के लिए आपको मेडिटेशन, डायनामिक ब्रीदिंग, ये सारी चीज करना पड़ेगा। अगर इमोशनली आपको बैलेंस रहना है, इमोशनली हेल्दी रहना है, तो आपके लिए साइकोथेरेपी या इमोशनल टेपिंग करना पड़ेगा। तो ये इसको कंबाइन करके अगर आप एक रूटीन बना लेंगे तो आपके लिए हेल्दी रहना या आपको लाइफ को हेल्दी बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप अगर सिर्फ योगा या सिर्फ मेडिटेशन या सिर्फ जिम को ध्यान देंगे तो आपके लाइफ में हेल्दी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? हम सुबह ये जो स्टूडियो देख रहे हैं, ये इंडिया का पहला ब्रेनवेव लैब है या एंड योगा स्टूडियो। ये इंडिया का पहली ब्रेनवेव लैब विथ योगा स्टूडियो। ये इसमें हम कंबाइन अप्रोच चलाते हैं, क्योंकि 20 मिनट्स का हमारा टोटल ब्रीदिंग, डायनामिक ब्रीदिंग सीरीज रहता है। उसके बाद 15 मिनट्स का साइकोथेरेपी टेपिंग या इमोशनल टेपिंग रहता है। उसके बाद 45 मिनट्स का योगा रहता है। उसके बाद ब्रेन वेव टेक्नोलॉजी के साथ हमारा गाइडेड मेडिटेशन रहता है 20 मिनट्स। तो जाने कि आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल को हम डेली बैलेंस करते हैं। इससे फायदा यह होता है, आप अगर डायनामिक ब्रीदिंग करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन या ब्रेन सेल को जो ऑक्सीजन सप्लाई, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना, ये सारे चीज होता रहता है, जिसकी वजह से ना तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कभी आएगा, ना तो आपको ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, ना तो आपको स्ट्रेस या एंजाइटी। अगर आप योगा डेली करेंगे
या डायनामिक स्ट्रेचिंग करें तो आपकी बॉडी का हर एक मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो उससे आप फिजिकली फिट रहेंगे। अगर आप इमोशनल टैपिंग करेंगे तो बॉडी के कुछ मेरिडियन पॉइंट्स रहते हैं, उसको अगर डेली आप स्टिमुलेट करते रहेंगे तो आपकी जो नेगेटिव इमोशंस है जैसे एंगर, फोबिया, इरिटेशन, जेलसी, ईगो, ये सारे गायब होने लगेंगे। आप चाहेंगे भी तो गुस्सा नहीं कर सकते। आपको कोई इरिटेटिव सिचुएशन आएगा भी तो आपकी इरिटेशन काफी कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद अगर आप 20 मिनट्स का जो गाइडेड मेडिटेशन रहता है हमारा सेशन में, वो है सबसे पावरफुल सेशन, क्योंकि उसमें ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको एक स्टेज में ले जाएगा। ये अगर कंबाइन पैकेज आप करेंगे, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो हेल्थ को लेकर जो समस्या है, क्योंकि आज कोई फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं, कोई मेंटली फिट है तो फिजिकली फिट नहीं, कोई मेंटली फिजिकली फिट है लेकिन इमोशनल इम्बैलेंस है। तो हमको अगर हैप्पी या हेल्दी रहना है, अगर हेल्थ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो हमको मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली बैलेंस में रहना है। तभी जाके हम खुद को फिट बता सकते हैं या हैप्पी या हेल्दी बता सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली बैलेंस करें, खुद को एक हेल्दी लाइफ की तरफ आगे ले जाए, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरीका है, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारे स्टूडियो में आके आप इसका मजा उठा सकते हैं अगर आप आसपास एरिया में हैं। अगर आप दूर पे हैं, इंडिया में कहीं भी कोने में हैं, तो आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आप ऑनलाइन सेशंस पे भाग ले सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक सही हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सीरीज बाय सीरीज उसमें कैसे काम होता है। बहुत सारा लोगों का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अभी आपकी बारी है। देर मत कीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं उठेंगे तो कभी नहीं होगा, आज नहीं तो कभी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो सीरीज बाय सीरीज चलता है। पहले डायनामिक ब्रीदिंग सीरीज को देख लेते हैं। डायनामिक ब्रीदिंग सीरीज में हम लोग 5 to 6 एक्सरसाइज करवाते हैं जो डीप ब्रीदिंग का रहता है। उसमें बहुत सारा फायदा है। ब्रेन सेल ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन ब्रेन सेल को मिलता है, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो ठीक से होता है। तो आपकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या, आपकी जो लीवर की समस्या, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या, आपकी जो ब्रोंकाइटल ट्रैक की जो समस्या, जितना भी एस्थमेटिक अटैक है, जितने भी ब्रीदिंग इश्यूज है, आपकी एंजाइटी, आपकी स्ट्रेस लेवल, आपकी स्लीपलेसनेस, ये सारे चीज में बहुत ही इफेक्टिव है डायनामिक ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेशन जो है साइकोथेरेपी टैपिंग एक्सरसाइजेस, उसमें आपके जितना भी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, आपकी एंगर कम होगा, आपकी इरिटेशन कम होगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होगा, आपकी फोबिया बूस्ट करेगा, आपको स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बहुत ही कम हो जाएगा अगर इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें। थर्ड जो थिंग है वो है डायनामिक स्ट्रेचिंग या योगा। अगर योगा करेंगे तो बॉडी में अनगिनत फायदा है। बॉडी के हर इंटरनल ऑर्गन के साथ आउटर अपीयरेंस, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे बढ़ते जाएगा। आपकी टायर्डनेस कभी नहीं आएगा, आपको एनर्जी लेवल हर वक्त हाई रहेगा। नेक्स्ट जो थिंग है ब्रेन वेव टेक्नोलॉजी। आप देख लीजिए, ब्रेन वेव मशीन हमारा लैब में है। वो ब्रेन वेव मशीन के साथ हम ये गाइडेड कमांड उसमें लोड किया गया है और ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है। आपको ऑटोमेटिकली एक गाइडेड मेडिटेटिव स्टेज में ले जाना। और आप सब जानते हैं मेडिटेटिव स्टेज का फायदा क्या है। ये है हमारा पावरफुल ब्रेन वेव मशीन्स। ये हमारे लैब में पहली बार इंडिया में इंस्टॉल हुआ है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव लोडेड है विथ गाइडेड कमांड्स। 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स का काम क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि वो आपको इजी रहेगा कि ब्रेन वेव का फायदा क्या है गाइडेड कमांड्स के साथ। इसमें हमारा अल्फा ब्रेन वेव से जो कि 9 से 13 हर्ट्ज के अंदर आता है, जिसका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद थीटा है जो कि 4 से 8 हर्ट्ज के अंदर आता है। और उसके बाद जो सबसे पावरफुल है वो है डेल्टा। डेल्टा है 0 या 1 से 3 या 4 हर्ट्ज के अंदर आता है। तो जान लेते हैं इंडिविजुअली फायदा क्या है। अगर अल्फा फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा आपको ब्रेन वेव मशीन में, और अगर अल्फा फ्रीक्वेंसी के साथ आपको कमांड दिया जाएगा, तो आपको ये सारे चीज फायदा होगा।
क्या होगा, आपको रिलैक्सिंग स्टेज मिल जाएगा। आपकी जो विजुअल पावर है, जो विजनरी आप बन सकते हैं, वो आपको मिल सकता है। आपकी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप सेल्फ खुद को एनालिसिस कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस पावर या एनालिटिकल पावर आपका इंक्रीज हो सकता है। अगर उसके बाद देखा जाए थीटा स्टेज में अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे गाइडेड कमांड्स के साथ, तो थीटा स्टेज में आपका जो बीच में जो सोने का टाइम या सोने से पहले जो अवस्था रहता है उसको हम जनरली थीटा स्टेज बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाएगा। आपको ज़्यादा स्टेज जो प्राप्त होगा वो है एंजाइटी कम या स्ट्रेस लेसनेस लगेगा। आपको नींद अच्छे से आएगा। आपका जो आइडियाज एंड क्रिएटिविटी बढ़ जाता है वो स्टेज में, क्योंकि आपकी नींद खुल जाती है। तो आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो एनहांस हो जाता है थीटा स्टेज में। अगर उसके बाद जो हायर स्टेज की बात करें, जो कि डेल्टा स्टेप है या डेल्टा फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपको जितना भी डीप कॉन्शियसनेस, आपकी जो सबकॉन्शियस पावर वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर डेल्टा स्टेज में आप 3 to 6 मंथ तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रेस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, आपको अगर इरिटेशन लग रहा है, आपकी क्रिएटिविटी या थिंकिंग पावर कहीं पे स्टक हो चुका है, तो आप डेल्टा स्टेज में ये प्रैक्टिस करके ब्रेनवेव के साथ आप उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ब्रेनवेव लोडेड है हमारा मशीन में, जिसके थ्रू हम डेली जो सेशन लेते हैं यहाँ पे, वो सेशन में हम लोग इंडिविजुअल को देखकर हम उसी तरह फ्रीक्वेंसी सेट करके 20 मिनट्स का गाइडेड कमांड्स के साथ ये फ्रीक्वेंसी को डेली लेते हैं, जो कि हमारा लाइफ में रियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन डे बाय डे हमको देखने मिल रहा है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, हमारा लैब में आ सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन सेशन में ये इसको डायरेक्टली यहाँ से हम लाइव करवा देंगे मशीन को, तो आप उससे घर बैठकर भी उसका फायदा ले सकते हैं।